सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। आज मेरा पहला सावन सोमवार का व्रत है। महाराष्ट्र में 15 दिन के बाद सावन सोमवार शुरू होता है और वैसे ही वट सावित्री भी है। तो कुछ त्यौहार आप लोगों के त्यौहार के 15 दिन बाद शुरू होते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ महादेव के बारे में। महादेव ने लोक कल्याण के लिए विषपान किया था। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में समुद्र मंथन की कथा वर्णित है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में समुद्र मंथन का वर्णन है, जिसका आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत विलक्षण और गुणातीगूढ़ है। किसी भी शब्द में भाव, दर्शन और प्रतीक, ये 3 अर्थ निहित होते हैं। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में समुद्र मंथन की कथा वर्णित है, जिसके अनुसार देवता और दैत्यों ने परस्पर विद्वेष को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया था कि समुद्र का मंथन किया जाना चाहिए। उसमें से जो भी नवनीत स्वरूप रत्नादि प्राप्त होंगे, उसे हम देव दानव आपस में बांट लेंगे। देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। मंदराचल पर्वत को मथानी तथा उसे आधार प्रदान करने के लिए भगवान श्री हरि ने स्वयं ही कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर उसे धारण किया। शेषनाग जी को रस्सी बनाकर मंथन प्रारंभ किया गया। सर्व विदित है, मतलब सबको पता है कि मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला से चराचर है ना, वो जलने लगा, मतलब पूरा संसार समझ लो। तब भगवान शिव ने लोक कल्याण की दृष्टि से उसे पान कर अपने कंठ में स्थान दिया, जिससे वे नीलकंठ के नाम से अखिल ब्रह्मांड में वंदनीय और पूजनीय हो गए। यह परमात्मा रूपी अमृत हमारे हृदय रूपी सागर में ही स्थित है। यदि हमें इसका पान करना है तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूपी मथानी से इसे मथना पड़ेगा। सबसे हमारे मन का विकार रूपी विष ही बाहर निकलेगा। यही पहले बाहर निकलेगा, मन का जो विकार है। इस विष को भगवत भक्ति के अवलंबन से हमें ग्रहण करना होगा। यदि हमें अमृतपान की अभिलाषा है, जब हम अपने मन को मंथन करेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। तभी तो हम 9 वर्ष में संकल्प करते हैं ना, अब हम ये बुरी आदत को छोड़ेंगे। सबसे पहले हम अपने आप को सुधारने के समय यही सोचते हैं कि हम बुरे चीज़ों को अपने से दूर करेंगे। यही बुरे विचार ही विष तुल्य है। यहाँ अपरोक्ष रूप से यह संदेश प्राप्त होता है कि लोक कल्याण के लिए यदि आपको तिरस्कार, उपेक्षा, शारीरिक या मानसिक वेदना स्वरूप विष पीना पड़ता है, तो न ही उसे किसी से अभिव्यक्त करना और न ही स्वयं उससे व्यथित होना चाहिए, अर्थात उसे न ही बाहर निकाले और न ही अंदर स्थान दे। इससे समाज विकृत नहीं होगा और स्वयं भी वेदना नहीं होगी। ये शिव जी का जो विषपान है वो हमें ये संकेत देता है, ये हमें समझाता है। भगवान शिव कल्याण के प्रतीक है। संसार में शिवत्व उसे ही प्राप्त होता है जो सबकी वेदना को दूर करने के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले, उनका सूक्ष्म और आध्यात्मिक अर्थबोध है। 5 कर्मेंद्रियाँ, वाक, हाथ, पैर, गुदा और लिंग। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कान, नेत्र, रसना, नासिका और त्वचा। और अंतःकरण की 4 वृत्तियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 को जब भगवत भक्ति के प्रेम रस से सरोबार कर दिया जाता है, तब सारे विकार दूर हो जाते हैं और साधक को सर्वव्यापक भगवान का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपी अमृत सुलभ हो जाता है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।